सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपके पेपर होने वाला कल पेपर होने वाला है 2 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला है, किस प्रकार से आने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे जो वीडियो हैं मैंने अपलोड किए और उनमें से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 28 तारीख को जो आपके इंग्लिश का पेपर हुआ था, 30 मार्च को जो आपके गणित का पेपर हुआ था और आज 1 अप्रैल को विज्ञान का पेपर हुआ था, उनकी आंसर की अपलोड कर दी गई इस चैनल के माध्यम से। और वहाँ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो आए मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने वीडियो अपलोड किए, देखिएगा। तो आइए देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो 2 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला 2 बजे से 4:30 बजे तक। तो यहाँ पर पूर्णांक है वो आपके 80 अंक है और समय है 2 घंटे 30 मिनट। सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है विद्यार्थियों 1 से लेकर 8 तक वो आने वाले हैं, देख सकते हैं नीचे दिए गए। तो हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव की सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता को कम करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। और फिलअप करना। फिर नेक्स्ट है प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। फिर नेक्स्ट है प्रश्न, बिरसा मुंडा का संबंध है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या झारखंड से। तो उसका उत्तर करेंगे झारखंड से। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 4 है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों का निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या उपयोग सभी। तो द आंसर इसका फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट है, नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 7। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है? पुल, सड़क, मशीन या प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर करेंगे प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? भील, मीणा, ग्रासिया या सरिया। तो किसको किया था? सरिया को। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मस्केट। मस्केट क्या है? पैदल चलने वाले सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है। और मैचलोक क्या है? बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है। महाभियोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर हाँ या ना में देना है। ये 2 अंक का रहने वाला है, बाकी 1 से 8 तक जो प्रश्न वो 1 अंक के रहने वाले। हाँ या ना में उत्तर देना। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है। हाँ, क्या करना? हाँ उत्तर देना। फिर लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, ना करेंगे। फिर नेक्स्ट है, खनिज निष्पक्ष वाले क्षेत्र घने बसे हुए हैं। तो ये भी रॉन्ग हो जाए। हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इसमें क्या करना? हाँ करना है। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ना लिखना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर करेंगे न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो इसका उत्तर करेंगे सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय एवं सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, वो 4 अंक का रहने वाला है। बाकी आपके 9 से लेकर 14 तक ये 2-2 अंक के। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया था, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालती थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 16। प्रश्न आप 16 देख सकते हैं, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। निर्वाह कृषि को मोटे रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण
औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष से अधिक फसलें पैदा की जाती। आदिम निर्वाह कृषि में इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। उद्योग शब्द का तात्पर्य समस्त आर्थिक गतिविधियों से जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्ष अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कच्चा माल आधारित उद्योग कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दे तो उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को कोई सरकारी अनुदान मिलने लगा था। इन पाठशालाओं में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब घरों के बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। फिर प्राथमिक सालों में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे। क्यों? 2 कारण लिखिएगा। तो गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक असमता के कारण पढ़ाई जारी नहीं कर पाते थे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल का अभाव होने से इन क्षेत्रों के बच्चे आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं तालिका है, तो कौन से राजनीतिक दल की अभी सत्ता राज्य सरकार में? तो भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में किसकी? एनडीए की। फिर आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो भी है जिस जिले के किसका नाम लिखना? विधायक का। और यहाँ पर एमपी का नाम लिखना है। फिर अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में? कांग्रेस है। और केंद्र सरकार में कांग्रेस तथा अनेक क्षेत्रीय दल। अगले चुनाव कब होंगे? राज्य सरकार के 2028 में और केंद्र सरकार के होंगे 2024 में। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर नेक्स्ट है, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशिई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले कुछ समुदाय अलग भाषा बोलते तथा अलग रीति रिवाज अपनाते, अतः समाज वो हिस्सा हाशिई समुदाय के अंतर्गत आता है। कुछ लोग गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले स्वयं को कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को आशय पर महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भरतपुर है, ये बाड़मेर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पाली है और यहाँ पर बांसवाड़ा। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है राजस्थान का मानचित्र है, 4 अंक आने वाला है। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न 22 नंबर, जो 22, 23 और 24 प्रश्न, 22, 23, 24 और 25 प्रश्न, 4 प्रश्न है वो 8-8 अंक के रहने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने। 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर विचार लिखिए। 1857 की क्रांति की असफलता। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के दमनात्मक रीति, क्रांति का समय से पूर्व शुरू हो जाने, राजाओं द्वारा असहयोग, संसाधनों की कमी, केंद्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण अंग्रेज सत्ता को बाहर से निकलने के अपने उद्देश्य से सफल नहीं हुई। 1857 की क्रांति की सफलता, क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करने हेतु बाध्य हुए, जैसे दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृति देना, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाना आदि। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया। 1919 में गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आंदोलन कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को जनता के समक्ष प्रतिपादित किया। 1920 में गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाए। इससे आंदोलन व्यापक हुआ तथा आंदोलन में एकता आई और बहिष्कार एवं स्वदेशी की नींव पड़ी। 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तथा नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम में किसान, आदिवासी तथा महिलाएं शामिल हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसे करो या मरो का नारा दिया। इससे यह आंदोलन जन आंदोलन में परिणित हो गया। अनंत इस आंदोलन में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। फिर रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखे। रोलेक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किए रोलेक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। गांधी जी ने लोगों से इस कानून का अहिंसात्मक विरोध करने तथा हड़तालें करने का आह्वान किया। फलस्वरूप अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। फिर है निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। जैवमंडल और पारितंत्र। जैवमंडल प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संक्रे में
क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल के 3 घटक होते हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। 3 घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक। फिर पारितंत्र है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। चिड़िया भोजन हेतु कीटों पर निर्भर करती थी तथा अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। अर्थात पारितंत्र के छोटे बड़े सभी प्राणी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य। फिर नेक्स्ट है, अथवा में भू संकलन क्या है, यह क्यों होता है, भू संकलन रोकने के उपाय बताइएगा। तो भू संकलन सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचालन को भू संकलन कहते हैं। भूसंकलन रोकने के उपाय। भूसंकलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूसंकलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि की जाए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाए। भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठ अपवाद नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाने चाहिए। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता कारण स्पष्ट कीजिए। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान की आवश्यकता संविधान द्वारा ही तय किया जाता है। उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। संविधान किसी देश के नागरिक इच्छा एवं सपनों के आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। लोकतांत्रिक समाजों में संविधान ही ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। लोकतंत्र में संविधान अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन्हें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती हो, जिनसे देश आस्था रखता है। फिर अथवा में दे रखा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर आप 25 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर है, देख लीजिएगा आप सभी। इस प्रकार से जो प्रश्न हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।